हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, या फिर जिनका डाइवोर्स हो चुका है, दूरियां बन चुकी हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं यानी कि एकदम कुंवारे हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो और ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 2 जून तक के लिए, 27 मई से लेकर 2 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, आपके प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी, और नए पर्सन की आपके लाइफ में आने की एनर्जी क्या है। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट फील करते थे, तो वो वापस आने की उनकी एनर्जीज क्या हैं, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। द सन, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड जजमेंट। तो स्कॉर्पियो जो आपका पास्ट पर्सन रहा है, आप किसी से काफ़ी लव रिलेशनशिप, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस किया आपने, एक दूसरे के साथ गहरा प्यार था, गहरी दोस्ती थी। लेकिन उनके साथ साथ कुछ ना कुछ लास्ट एडिक्शन, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी रही है जिसकी वजह से रिश्ते में थोड़ा सा अड़चनें, रुकावटें आपको दिखाई दी। लेकिन आपने उन चीज़ों के लिए आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे। समय रहते अगर बजाय के इधर उधर भटकने के, बजाय के किसी तीसरे पर्सन की बातें मानने के, अगर आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाएंगे, डिसीजन लेंगे और उसमें इधर उधर नहीं भटकेंगे, तो और उनकी तरफ अपने प्यार की तरफ लव ऑफ़र लेकर जाएंगे, या वो आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आएंगे, और इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी होगी। अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता, जो एनर्जी आपकी ख़त्म होने के कगार पर थी, तो धीरे धीरे करके नए सिरे से फिर से अगर गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से वही प्यार आपकी लाइफ में वापस आएगा। फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से रीयूनियन होगा। जो एनर्जी आपके हाथ से जा चुकी थी, या जिसमें आप थोड़ा सा लस्ट या एडिक्शन महसूस कर रहे थे, तो वो एनर्जी फिर से बनती दिखाई दी है। तो जो आपका पास्ट रहा है, वो उन चीज़ों को, उस कन्फ्यूज़न को, उन परेशानियों को, चाहे वो लास्ट रही, चाहे वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को ख़त्म करने में और एक दूसरे को, अपने प्यार को, प्रेम को एक दूसरे की सहमति के साथ समय रहते डिसीज़न लेने में, उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहेगी। डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि जो भी पास्ट में आपको लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, एक दूसरे पर कंट्रोल किया गया है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या जो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, इस तरह की जो दिक्कतें, परेशानी रही है, तो जो आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप सोच रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ की ना सोचते हुए, दोनों पक्षों की बातें सोचते हुए इस रिश्ते में वापस जाया जाए। तो आपका जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो पॉजिटिव है,
और आप मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, दोनों पक्षों की बातें सोचते हुए किस तरह से आप इस रिश्ते में वापस आएंगे और अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता जो है आपके लिए एक जो छोटी सी बिगनिंग आप शुरू शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। तो उन चीज़ों तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि उन चीज़ों पर रहेगी जो नेगेटिविटी को चीरते हुए, उसको ख़त्म करते हुए, दोनों पक्षों की तरफ देखते हुए, अपने जो आपके पर्सन हैं या जिनसे आप अटैचमेंट फील करते हैं, जिनके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, उनके साथ अपनी एनर्जी और एफर्ट और मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में जो कन्फ्यूज़न, बाधाएं, दिक्कतें थी वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो दिखाई दे रही है। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आने की क्या है। नए पर्सन की एनर्जीज क्या है। द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो नया पार्टनर है उसकी हो सकता है कि जिसको भी आप चाहते थे, जिससे आप प्यार प्रेम करते थे, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो गई हैं कि जिससे आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, रिलेशनशिप में उनके साथ मतलब शादी करना चाहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिससे आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको सिंगल ही अभी रहना चाहिए। अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर, पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सिंगल रहेंगे, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, जो भी परेशानी, दुविधाएं इस रिश्ते में बनी हैं, धीरे धीरे करके खुद ब खुद उस रिश्ते में अपने आप बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। तो इसलिए आपको लगा है कि इस रिश्ते में बैलेंस लाने के बजाय पहले सिंगल रहते हुए अगर आप आगे अपने बारे में सोचेंगे, इस तो जो भी समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा और इसमें स्टेबिलिटी आएगी। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी इतनी स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप काफ़ी दुखी और परेशान हैं। तो अभी आपको चाहिए कि अभी आप सिंगल रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, और तभी इस रिश्ते में आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने की कोशिश करें। क्योंकि अभी आप काफ़ी परेशान हैं और दुखी हैं। तो अभी नए पर्सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो वो एनर्जी कैसी रहेगी। क्या कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ कप्स। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए। क्योंकि अभी वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको महसूस हो रहा है कि इस पोजीशन तक वो बहुत मुश्किल से आए हैं। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कष्ट झेले हैं कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए कि उन्हें कोई किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो वो खुद पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने अपने आप को समझाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद वो एक नए सिरे से नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक उनसे बातें करना चाहते हैं, एक उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलना, जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है उन्हें ख़त्म करना, और नए सिरे से समय रहते इसमें डिसीजन लेना। भले ही ये डिसीजन हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक नए दोस्त की तरह, एक नए पर्सन की तरह, एक नए सोच और विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे।
और समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे, ताकि जो भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, जो भी उसके लिए प्रिपेयर और रेडी नहीं हुआ जा रहा, वो स्टेबिलिटी मिले और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने, और आगे जाकर ये रिश्ता हैप्पीनेस हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो जो पुराने पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और तो नए नए सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, ये भुलाते हुए कि आपका पहले एक दूसरे के साथ रिश्ता रहा है, तो आगे बढ़ेंगे और समय रहते इसमें डिसीज़न लेंगे कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, उन्हें आगे बढ़ना है, तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है, फिर से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप पहले साइलेंस रहें, चुप रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ इसमें आप एक्शन लें, और एक दूसरे के साथ उन दिनों को याद करें, उन पलों को, उन क्षणों को जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो उन दिनों को अगर याद करते हैं, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन रोमांटिक दिनों को, कॉलेज, चाहे वो स्कूल के दिन है, कॉलेजेस के दिन है, या फिर आपका नया नया प्यार रिश्ता हुआ था, तो उन चीज़ों को याद करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी, जो तकलीफ़ें आपके रिश्ते में आ रही है, वो ख़त्म होंगी, और ये रिश्ता आगे जाकर धीरे धीरे करके अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ेगा। दुख के बादल ख़त्म होंगे, और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ महसूस हो रहा था, वही रिश्ता आपके लिए आगे खुशियाँ देगा। यानी कि पुराना जो आपका रिश्ता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।